गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आज इंग्लिश लैंग्वेज में एक ऐसे फीलिंग्स को लेकर आया हूँ, एक ऐसे सेंटेंस को लेकर आया हूँ जो आप डेली लाइफ में कभी न कभी बोलते ही होंगे। जैसे वो अपने घर जाने के लिए तरस रही है, लड़कियां गोलगप्पा खाने के लिए मरी जा रही है, राजेश पटना जाने के लिए छटपटा रहा है, व्याकुल है। तो ऐसे सेंटेंस को हम सुन कैसे करेंगे? ऐसे सेंटेंस को अगर आपको अंग्रेजी में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? इसके लिए आज आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले आपका क्या जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। उसके बाद टेंस के अनुसार अगर प्रेजेंट की बात होगी तो इज एम आर, और पास्ट की बात होगा तो वाज। इसके बाद व्याकुल है, तरस रहा है, छटपटा रहा है, मारा जा रहा है, तड़प रहा है। जो भी आपका सेंस हो हिंदी में, हिंदी में आप जैसे बोल सकते हो, लेकिन अंग्रेजी में एक ही इसका फ्रेज आता है, लॉन्गिंग फॉर। लॉन्गिंग फॉर, क्योंकि ये फ्रेज है तो फ्रेजल वर्ब के बाद क्या होता है? हमेशा बिफोर का उपयोग होता है। तो कोई काम करने के तरस रहा होगा, है ना, तो उस काम का यानी उस वर्ब का हमको बिफोर का यूज करना, उसके बाद अदर वर्ब। और देखो एग्जांपल, जैसे वो पटना जाने के लिए तरस रहा है, या तड़प रहा है, या मरा जा रहा है। आप हिंदी में जैसे बोलिए, व्याकुल है, छटपटा रहा है। आप सॉरी, हिंदी के सेंस में आप जैसे आप सेंस निकालेंगे, लेकिन इसके लिए एक ही फ्रेज है, लॉन्गिंग फॉर प्लस बिफोर। तो वो पटना जाने के लिए तरस रहा है, छटपटा रहा है, तो क्या होगा? ही इज, प्रेजेंट की बात है, लॉन्गिंग फॉर, और कौन से काम करने के लिए? जाने के लिए, गोइंग, कहाँ जाने के लिए? टू पटना। तो आप देख सकते हो कि बोलचाल की भाषा में ऐसे सेंटेंस जो आप यूज करते हैं, तो उसके लिए आप कितना आसानी से ऐसे सेंटेंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो हम लोग जाए, जैसे लड़कियां नाचने के लिए व्याकुल है, तो क्या होगा? गर्ल्स आर लॉन्गिंग फॉर, मतलब व्याकुल है, और नाचने के लिए तो डांसिंग। उसी तरह से वे लोग अपने दोस्त से मिलने के लिए तरस रहे हैं, तो वे लोग का दे आर लॉन्गिंग फॉर। अब है मिलना का क्या हुआ? मीटिंग बिफोर चाहिए, किससे? तो डियर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मिलने। अगर ऐसा सेंटेंस हो, राजेश सुप्रिया से
मिलने को बेताब है। सेंस वही हुआ, बेताब है, व्याकुल है, तरस रहा है, सेंस वही है। तो राजेश इज लॉन्गिंग फॉर मीटिंग सुप्रिया। तो इस तरह से आप लोग जो है, जब भी आपको इस तरह के सेंटेंस दर्शाना हो तो आप आसानी से एस लॉन्गिंग फॉर के बाद बिफोर का उपयोग करके आप सेंटेंस को आप क्या कर सकते हो, आप दर्शा सकते हो। ठीक है, इसमें इतना ही, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह के आप 10 सेंटेंस खुद से लिखिए, उसको ट्रांसलेट कीजिए, 10 सेंटेंस खुद से हिंदी बोलिए, खुद से उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट, यानी कि रिटेन भी है ना, और आप बोल के भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो।